हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेफ होंगे और घर में होंगे, क्योंकि दुनिया अटक चुकी है। खुद घर में अटक जाओ ताकि दुनिया वापस चलने लग जाए। तो दोस्तों, आज जो है ना, आप जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई ना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू या कोई एक्सपीरियंस या कुछ ना कुछ हम लोग लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने। आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो आज अपना पर्सनल कोविड एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि आप लोग जैसा देख ही रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, क्योंकि मैं भी इसी में लपेटे में आ गई कोविड के। तो वही आज एक्सपीरियंस अपना मैं आज आप लोगों मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मेरे साथ में कैसा रहा। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कि शुरुआत में मुझे जो फील हुआ आज के टाइम में, यहाँ हमारी सोसाइटी ऑलमोस्ट सील हो चुकी थी। ऑलमोस्ट क्या, सील अभी कल ही तो हटी है। सील हो गई थी और 100 से ऊपर केसेस आ गए थे हमारी सोसाइटी में। मतलब हर एक फ्लैट में शायद ऐसा कोई फ्लैट हो जिसमें कि केस ना आया हो हमारी सोसाइटी में। मतलब टोटल तो 150 समथिंग, नहीं 91 191 फ्लैट्स हैं, उसमें 100 केस आ चुके हैं। कितनी सोसाइटी बची? तो उस लपेटे में मैं भी आ गई थी। थैंकफुली दोनों ठीक थे। लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो ज़्यादा वैसा नहीं था कि हाइपर वाला हो, नॉर्मल ही था। घर में ही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन शुरुआत में मेरे को करीब 8 दिन से एक बॉडी में लेथार्जी और एक है ना गले में थोड़ा सा है ना म्यूकस टाइम काइंड ऑफ चीज़ हो रही थी। बट 8 दिन से, नोट करना डेट, 8 दिन से, 7-8 दिन से। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वेदर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो एकदम से गर्मी हो रखी थी, हम लोगों ने हार्डली 2 दिन ऐसे चलाया होगा कि तभी एकदम बारिश हो गई और इतनी तेज़ बारिश की ठंडा मौसम हो गया अच्छा खासा। तो वेदर चेंज होता है तो नॉर्मली ये तभी चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो हम मुझे लगा कि वही चीज़ होगी। तो 7-8 दिन के बाद में है ना मुझे बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा एक होने लगा। तो फिर फीवर आया और फीवर इतना तेज, मतलब इतना ऐसा है जैसे कि नॉर्मली जो वायरल में नहीं होता है कि ठंड के साथ में आना। 2-3 दिन 3 दिन है ना ठंड के साथ में आया। वो मतलब एक बाहर खांसी, धूप निकल रही है, यहाँ पे चादर के ऊपर कंबल ओढ़ के लेटी हुई दो है। कंबल ओढ़ करके मुझे तभी भी ठंड लग रही थी। तो मतलब वो चीज़ हमें लगा कि नॉर्मल वायरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। और वीडियोस आप यूट्यूब देखो तो भरमार हो रखी है, जहाँ देखो वहीं नेगेटिविटी, फुल ऑफ नेगेटिविटी और फुल ऑफ कंफ्यूजन। मतलब एक बंदा ऐसा नहीं है कि आपको जरा सी चीज़ों को इतना हाइपर बना के मतलब जो नॉर्मल भी होगा ना वो भी हड़क से मर ले। इतना ज़्यादा वो लोगों ने है ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है और हर चीज़ को हाइप बना रखा है। देखिए, आई इस आदमी को हिचकी, क्या पता इसके गले में एक नट बोल्ट फंसा हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा है ना हर तरफ डरावनी सिचुएशन हो रखी थी। तो 3 दिन तक तो लगा कि नॉर्मल वायरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो। और वो था भी वही कि भैया हल्का सा गले में इन्फेक्शन जो होता ही है नॉर्मल। जब भी हम फीवर होता है, बुखार आता है, वायरल होगा आपको तो गले में इन्फेक्शन होता ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़े से प्रिकॉशंस थे कि भाई फीवर है तो थोड़ा सा सेपरेशन होना चाहिए। मैं अपने रूम में जाके आइसोलेट क्या बंदी होगी। नॉर्मल फीवर होता है तभी भी हम लोग ना एक दूसरे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो फिर 4th डे थोड़ा सा डाउन हुआ मेरे को, तो मैं नॉर्मल रूटीन पर आने की कोशिश की। लेकिन सेम डे इवनिंग में फिर दोबारा से फीवर स्टार्ट हो गया और फिर फीवर काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक रहा था। मेरे को शुरू हुआ था 24 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक मेरे को फीवर रहा है। तो 2 मई तक फीवर रहा है मेरे को। तो तीसरे दिन थोड़ा सा मेरे को, चौथे दिन जब फीवर हुआ तो थोड़ा सा मैं डर गई थी अंदर से। ऑनेस्टली मैं डर गई थी। और जब आप अपने रूम में होते हो, अकेले होते हो, तो मोबाइल के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है आपका। तो चलो ठीक है, अपना यूट्यूब भी खोल के देख लेते हैं। यूट्यूब खोला तो इतनी सारी भरमार उस समय पे ज़बरदस्त वाली। डैड ने मना कर दिया था कि यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी वीडियो देख लो भले, और ना यूट्यूब ही बंद कर दो। हाँ। तो मतलब मैं बहुत बुरी तरह डर गई। फिर मैंने डॉक्टर्स की चीज़ें देखना शुरू की कि भाई डॉक्टर क्या आजकल चल रहा है, डॉक्टर्स क्या ओपिनियन दे रहे हैं, किस तरह से हो रहा है।
तब तक मैंने केवल एक एंटीबायोटिक और सिर्फ पैरासीटामोल लिया था, जो नॉर्मल पैरासीटामोल 500 mg आ रहा है। क्रोसिन आई गेस। नहीं, पैरासीटामोल, सिंपल पैरासीटामोल ले रही थी मैं। तो बस 2 ही चीज़ें चल रही थी। तो और नॉर्मल खाना पीने की वजह से फीवर के हिसाब से नॉर्मल होता है वो। अब मैंने 4th डे मेरा फीवर हुआ रात को, तो मैं थोड़ी सी डर गई। फिर सुबह मैंने रात के 2:30 बजे फिर दोबारा फीवर शुरुआत हो गई। पैरासीटामोल लिया 7:30 बजे करीब, फिर 2:30 बजे शुरुआत हो गई। तब थोड़ा सा मुझे और डर हो गया कि आसपास की चीज़ें, हालात यहाँ पे है ना, आए दिन ऑक्सीजन सिलेंडर भाग रहे हैं, कंसंट्रेटर भाग रहे हैं। सोसाइटी में है ना एक ना आईसीयू बेड बना दिया, पूरा रूम बना दिया कि भाई कंसंट्रेटर उसमें रखा है और ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, बच्चों तक को हो रहा है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें डरावनी हो गई थी, माहौल डरावना हो गया था। तो मैंने उस दौरान मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे। तो सबसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो आज के अग्रवाल जी नहीं हैं। वाकई में ही वॉज अ जेन्युइन डॉक्टर, प्रैक्टिकल डॉक्टर। मतलब ऐसा डॉक्टर बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। तो पहले नंबर पे मैं आपको कहूँगी कि के अग्रवाल जी के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत है ना रिलैक्सिंग हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा नंबर मैं आपको सजेस्ट करूँगी डॉक्टर संजीव कुमार का, वो भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। तो वाकई में ही इज़ रियली अ वेरी जेन्युइन डॉक्टर, कि मतलब ऐसे नहीं है कि धंधा खोल के जो डॉक्टर बैठे रहते हैं ना, अपने आप को एक डॉक्टर का वो टैग लेकर के, उसका एक ईगो लेकर के बैठते हैं, उस तरह के डॉक्टर नहीं हैं। वो इनिशियल स्टेज पे किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उस हिसाब से क्या क्या आपको ना रेमेडीज़ चाहिए होंगी, कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए होंगी, इनिशियल स्टेज पे आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको है ना क्या क्या प्रॉब्लम से सेफ हो जाओगे। तो वो सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के अग्रवाल जी का और डॉक्टर संजीव कुमार जी का प्लीज़ वीडियोस देखिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए। ज़्यादा भीड़ के चक्कर में मत फंसना कि भाई इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये सजेस्ट कर रहा है, इसने ये स्टेरॉइड का तुरंत दे दो या फिर ये चीज़ दे दो। बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। उनको फॉलो करोगे तो आप काफ़ी सेफ रहोगे। हॉस्पिटल में जाके 100% मर जाओगे, लेकिन घर में रह के आप सेफ हो जाओगे। मरना दोनों तरफ से ही होता है। कोविड में आपका अगर हाई उस साइड में चला गया तो आपको मरना दोनों साइड से ही है। तो घर में तो चांसेस है कि आप बच जाओ, लेकिन बाहर जाके तो 100% लिखा हुआ है कि आप बच के नहीं आओगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी मदर को है ना, अगर हमें लगता है बार बार कि अगर हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए होते तो शायद आज हम मम्मी मेरे हमारे साथ होती। तो प्लीज़ आप है ना हॉस्पिटल जाने से पहले 1000 क्या लाख बार सोचो, कोशिश करो कि घर में ही वो चीज़ अवेलेबल हो जाए, घर में सोल्यूशन मिल जाए। उसका तो लास्ट में आपको जब घर में भी ना दिखे, कुछ नहीं रास्ता दिखे कि भैया अब तो कुछ नहीं है, तब आप लेके जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हाँ, तीसरे डॉक्टर और हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। वाकई में वो लंग्स स्पेशलिस्ट हैं और वो मेदांता हॉस्पिटल में हैं। आपने ABVP पे उनको देखा होगा। मैंने इस दौरान ये 3 डॉक्टर्स को फॉलो किया कि कैसे आपको ऑक्सीजन का करना है। ऑल्दो मेरी चेस्ट एकदम क्लियर थी, मैं जब चौथे दिन मैं परेशान हो रही थी, डॉक्टर्स का देखा तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी का मैंने देखा, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक तो है ना अपने लंग्स को करना है कि ऑक्सीजन चेक करनी है। ऑक्सीजन चेक करने के लिए क्या है कि भाई अपना एक जो एक कॉमन है आज के टाइम में, तो हर एक किसी को पता होगा कि क्या प्रिस्क्राइब्ड एक पैटर्न है, कॉपी पेस्ट करके सब लोग दे रहे हैं उस चीज़ को। और वही है ना कि उन्होंने बोला कि आप कोई भी अगर आपका चेस्ट में इन्फेक्शन है या ऑक्सीजन लेवल डाउन है तो उसमें आप एक बार सांस को अंदर लो, और अगर आप 10 सेकंड तक रोक सकते हो, हाईएस्ट लिमिट उन्होंने 14 से 18 सेकंड दिया है, अगर आपने रोका हुआ है अपनी सांस को रोक सकते हो तो आपको चेस्ट में कुछ नहीं, क्लियर है। और मैंने साथ साथ में कपाल भारती, अनुलोम विलोम, और मैंने वो चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो प्रैक्टिस क्या की मैंने, पहले फर्स्ट डे देखा कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेरी 35 से 45 सेकंड तक मेरी ब्रेथ चली गई थी, होल्डिंग ब्रेथ चली गई थी। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ कि भैया हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फीवर है। और डेली डर की वजह से जो मेरी 4th नाइट निकली, उसकी जो मॉर्निंग थी, तब से मैंने अपना अनुलोम विलोम, कपाल भारती और चेस्ट का
ब्रेथ होल्डिंग का, ये तीनों मैंने है ना सुबह उठते ही पहले तो मैंने चेक किया अपने आप को, तो मेरे तीनों ही क्लियर था। मैं एक एक सेटअप्स में 50-50 कपाल भारती कर रही थी, मैं अनुलोम विलोम कर पा रही थी, और अपना ये जो ब्रेथ होल्डिंग का है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 30 से 45 तक 30 सेकंड पहुंच गया था मेरा। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला कि हाँ चलो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा दिन भी हो गया। फिर मैं डेली अपना आपको है ना, और फिर जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार जी उन्होंने बताया था कि भाई अपनी ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको कंट्रोल करनी है। तो उल्टा लेट करके यहाँ पे अपने पिलो रख लो, फेस पे पिलो रख लो और पैरों पे पिलो रख के, मैं ज़्यादातर मैंने वीडियो देखना ही मैंने ऐसे शुरुआत कर दी कि बस उल्टा लेट करके ही अपने आप को है ना, हर समय उल्टा लेट करके ही अपने आप को मैं वीडियो देख रही हूँ, या फिर लेटी हुई हूँ, या फिर कुछ है ना पढ़ना है, कुछ करना है, मैं लेट कर ही करना शुरू कर दिया वो मैंने। भी कि जिससे कि चेस्ट के बल, कि जिससे कि कहते हैं कि ज़रा सा भी आपका कोई इन्फेक्शन होगा तो वो बता देगा, नहीं तो आपको ऑक्सीजन का कंट्रोल करने में या फिर उसको बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। ऑल्दो मैंने ऑक्सीजन मीटर नहीं मंगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई चौथे पाँचवें दिन मुझे था कि मेरे ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं है, मुझे कोई है ना चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल कहते हैं कि भाई गले में अगर आपको इन्फेक्शन है वो अभी तक है थोड़ा सा मेरे को, अगर गले में दर्द हो रहा है किस तरह कुछ है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो चीज़ मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ना करके पहले मैंने अपने चेस्ट को ही अपना चेक किया, और डेली बेसिस पे मैं वो चीज़ करती थी, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो एक चीज़ रिलैक्स ये था। दूसरा जो डॉक्टर संजीव कुमार जी ने मुझे उनका वीडियो देखा मैंने, कि उन्होंने बोला कि खाना नहीं छोड़ना है, जहाँ आपने खाना छोड़ दिया बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी और वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। तो खाना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाओ, मतलब बॉडी जिसको डाइजेस्ट कर पाए, ओवर ईटिंग नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, और नंबर ऑफ मतलब फ्रूट्स है, आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपकी दलिया है, आपकी जो भी न्यूट्रिशन चीज़ें 12 बजे तक ये 5-6 आइटम खा चुकी थी। मैंने चौथे दिन उठ करके मैंने ये कहा कि भाई मुझे कुछ दो, जो भी दे सकते हो दो, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना। ऑल्दो मेरे को है ना ऑब्वियसली फीवर की वजह से सभी का एक वो नॉर्मल रूटीन रहता है कि भाई आपका टेस्ट, मेडिसिन लोगे, एंटीबायोटिक लोगे, टेस्ट गड़बड़ होना ही होना है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई कोविड है तभी होगा अदरवाइज नहीं होगा, वो होता ही होता है। टेस्ट नहीं था टाइम पे, लेकिन इस डर की वजह से कि भैया आगे प्रॉब्लम ना हो, कुछ खाना है और खाना है, तो दिन में करीब है ना 1:30-2 बजे तक मेरे पास इतना नंबर ऑफ आइटम, जैसे मैं आपको शेड्यूल अपना बताऊँ कि सुबह उठते ही है ना मेरे को चाय का थोड़ा सा एडिक्शन है, तो सुबह चाय के साथ, चाय एडिक्टेड पर्सन, चाय मैं पीती हूँ, तो चाय है ना दूध वाली प्योरली, हल्की सी माइल्ड पत्ती, उसमें अदरक और उसमें है ना काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते, ये सब डाल करके थोड़ी सी चाय। एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को है ना, ये जो बाहर के आपने रस्क ले लिया, बिस्किट ले लिया, प्लीज़ इस समय पे इस चीज़ को अवॉइड करें तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो रहती है, और इसकी वजह से मेरा तो कफ बढ़ता था, तो ये मैंने बंद कर दिया। और प्लस उसके बाद में फिर पपीता वगैरह लिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में मुनक्का, ये आपका टेस्ट को और आपकी भूख को दोनों को कंट्रोल करते हैं और बॉडी को एनर्जी देते हैं। जो मुनक्का है उसके सीड्स निकाल के हल्के से गर्म करके और हल्का सा काला नमक लगा के उससे खाओ तो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम फील किया आपकी बात। नॉर्मली हमारे घर में चलता रहता है, हम लोग है ना बस ये स्नैक्स के रूप में ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो इतना ज़्यादा मेरे को फील नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ फील हुई कि बॉडी को कितनी ज़बरदस्त वाली एनर्जी देते हैं ये, पेट साफ रखते हैं। तो फिर ये चीज़, फिर उसके बाद में आपका खिचड़ी है, फिर उसके बाद में खाना, कि भाई उसमें खाना है, जितना खाओगे उतना अच्छा रहेगा। संजीव कुमार जी का ये चीज़ थी, मेरे को वो अच्छी लगी, तो फिर मैंने शुरुआत कर दी भी खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है, तो बस खाने पर चढ़ गई बुरी तरह से। और प्लस मेरी एक्सरसाइज की भाई अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू रखनी है, अपने आप के जो ऑक्सीजन है वो चेक करते रहना है। तो मैंने इसी तरह से 14 दिन बिताए,
उसके बाद में एक चीज़ और इंसिडेंट आया कि भाई 8 दिन तक मेरा बुखार कंटिन्यूस रहा, तो थोड़ा सा मुझे डर हो गया अपने आप में कि भाई मुझे अभी नहीं जाना, अभी मुझे बहुत रहना है मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसको अपने पैरों पर खड़ा रखना है, खड़ा होकर के तब देखना भैया, तब देखा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं डर गई थी जेन्युइनली। तो उसके बाद में फिर मैंने बिना बात डरी थी, ये बात तो अभी चुप रहो। अब फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि भैया अब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, 8वां दिन है आज और गड़बड़ हो रही है। मतलब 7 डे था, 7th डे था, 8 डे, अच्छा नहीं। प्रिस्क्रिप 7th डे था कि भैया अब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर की बारी आई, तो डॉक्टर की बारी में तो भाई अब कहाँ जाएं, ये समझ नहीं आया कि कहाँ जाएं। तो अब ये भी है ना, अपने भाई घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग परेशान तो होते ही हैं, दोनों ही थे, ये और इसके फादर। तो दोनों परेशान दोनों ही थे, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिस वर्क भी करना और प्लस मेरा भी काम करना और प्लस घर का भी करना। तो 6th डे थोड़ा सा अलार्मिंग हो गया कि भाई डॉक्टर को दिखाना है। 7th डे हो गया कि भाई अब तो फाइनल दिखाना है, अब नहीं कर सकते। थर्सडे था तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, तो थर्सडे के आज नहीं, कल डॉक्टर देखेंगे। तो फिर हाँ जी, फिर नेक्स्ट। हाँ जी, तो मैंने लड़ाया अपना दिमाग में, सोच रहा था कि बाहर जाना इस टाइम पे डेंजरस है ही। मैं सोचूं यार कुछ तो होगा ही ना सोल्यूशन इसका। मैं आसपास देखा, सोचा है क्या है कि टीवी में, ये सब टीवी में, मोबाइल में मैं भी काफ़ी कहना नहीं चाहिए बट अवेयर रहता हूँ। खुद की तारीफ करना इज रॉन्ग, बट मैं खुद काफ़ी अवेयर रहना पसंद करता हूँ। तो एक ऐप है प्रैक्टो ऐप नाम का, जहाँ पे आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो। ये हम उनका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस रिव्यू बता दे रहे रहे हैं। हैं, हाँ। तो प्लीज इस चीज को उस वे में लिंक करके ना देखें। तो प्रैक्टो ऐप मैंने बोला कि ठीक है, फिर देखा मतलब। और तो पहले हम लोग बिल्कुल क्लूलेस थे, डरे हुए थे कि अब डॉक्टर के नाम पे डॉक्टर जाए कहाँ। आसपास इतनी ज़बरदस्त हाहाकार हो रखी है कि भाई घर से बाहर निकालना मतलब कि मुसीबत मोल लेने वाले हैं, और एक के साथ में दूसरा और साथ में जाएगा फ्री में। तो ये चीज़ थी। तो फिर साथ में फिर इसने वो प्रैक्टो ऐड देखा था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी, तो इसने प्रैक्टो को सजेस्ट किया हस्बैंड को। फिर क्या डैड ने, मैं डैडू बोलता हूँ तो समझ जाना। हाँ। तो डैडू को मैंने बोला कि इसके बारे में देखो, तो ठीक है। फिर हाँ हुई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ऐसे तो बोलने से चलेगा नहीं, खुद डाउनलोड करके बोल दिया कि लो इसमें रजिस्टर कर दो मम्मा को। फिर किया, एक घंटा लेके बैठे थे अराउंड, सारा किया। उसके बाद जैसे नॉर्मल आप यूजुअल डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी फीस देते हो, फिर वो कंसल्ट करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, सेम हुआ बट ऑनलाइन तरीके में। पैसे दिए, वही फीस व्हाट्सएप। लेकिन वो सेम डे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हाँ, है, नेक्स्ट डे का मिलता है। नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिलता है। डैडू बोल रहे थे कि एक हफ्ते बाद तक का अपॉइंटमेंट है। हाँ, मतलब लंबे अपॉइंटमेंट मिलते हैं, एकदम से नहीं मिलता है कि भाई आपको सेम डे आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो उसमें फिर हमें नेक्स्ट डे का 12 बजे का मिला था, सैटरडे का 12 बजे का मिला था। जबकि मेरे को वो नाइट मेरे को फीवर आया था 2:30 बजे करीब, मैंने टैबलेट ली थी, पैरासीटामोल लिया था। तो उनसे हमने उन्होंने ना पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो आपने है ना क्या कोविड चेक करवाया है कि नहीं करवाया। तो मैंने बोला कि भाई जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी तरह की, ना कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, ना कोई अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी तरह कुछ भी नहीं है, तो हमें फालतू में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी है ना, एक साइलेंट वे में उनका वही चीज़ था कि नहीं है, समथिंग इज़ देयर, कुछ ना कुछ वही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहो। तो मैंने ऑक्सीजन तो तब चेक करूँ जब मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो, मेरे को सांस फूल रही हो, या फिर कोई है ना सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, या सोने में दिक्कत हो रही हो, तभी तो मैं उसको ऑक्सीजन को चेक करूँ, अदरवाइज किस लिए चेक करूँ। अंदर रूम में से बैठी चिल्लाती थी, ये ले आना बेटा जरा, वो ले आना बेटा जरा। अब उसमें कैसे ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है जब इतनी दूर से चिल्ला रही है। तो नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। मतलब नॉर्मल फीवर को भी आज के टाइम में कोविड मान के चला जाता है, मतलब अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ है, अच्छी बात है कि भाई भगवान की दया से आज हम सब ठीक ही हैं। लेकिन फिर भी उस चीज़ को ना एक सस्पेंस में लेकर चलना कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे वही सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की।
मेरे को जो मेडिसिन दी थी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो थी एक तो डोलो 650 mg, तो ये उसमें चलती है। और सेकंड था डॉक्सीमाइसिन। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी। यहाँ नियर बाय का अपॉइंटमेंट मिला था हमें। हम लोग यहाँ क्रॉसिंग में रहते हैं तो गौर सिटी पास और में ही सारे है। रिव्यू स्टार्स रेटिंग्स जो हैं डॉक्टर की सब है। एक चीज़ मैं करेक्शन करना चाहूँगी अभी। हमारे खास सूत्रों से, हमारे जासूस सूत्रों से हमारी रेब ने पता लगाया है कि जो कि सेम डे अपॉइंटमेंट मिल सकती है प्रैक्टो पे, बट उस टाइम पे स्लॉट काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे इसलिए नहीं मिली, हमें नहीं मिली। हमें बस। उससे सेम डे की अभी हम करेक्शन करना चाहेंगे कि भैया कि उसमें सेम डे की मिल जाती है, लेकिन जो कोविड का टाइम चल रहा था उसमें काफ़ी रश चल रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो सेम डे का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था उस समय पे। तो ये चीज़ है, लेकिन प्रैक्टो पे सेम डे मिल जाता है। मिल जाता है। तो आप और हाँ, कर एक और सकते चीज़ और कि वहाँ पे डॉक्टर्स का रिव्यूज रेटिंग स्टार वाइज आप डॉक्टर्स खुद चूज कर सकते हो किस डॉक्टर के पास जाना है। और मतलब वही है। डॉक्टर की चॉइस आपकी हो सकती है। उस जैसे कि हम नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसका रिव्यूज़ देखते हैं, कितने लोगों ने दिया है, क्या स्टार रेटिंग है, किस तरह का डॉक्टर है, कहाँ पर है, आपके नियर बाई एरिया में है या फिर दूर का डॉक्टर है, मतलब वो सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप वहाँ डॉक्टर को चूज़ कर सकते हो। तो वो फैसिलिटी उसमें अच्छी थी। तो उन्होंने दवाइयाँ मुझे वही दी। एक तो थी ये डॉक्सीसाइक्लिन, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये है ना। और दूसरा है आइवरमेक्टिन। डिस्पर्सिबल। हाँ, ये 12 mg का है, ये दिया था उन्होंने मेरे को। प्लस जो फीवर आ रहा था बार बार, उसके लिए उन्होंने मेरे को दिया था डोलो 650। ये नहीं, ये डोलो 650 दिया था थ्राइस इन अ डे, कि चाहे फीवर आए या ना आए आपको ये लेनी है। तो 3 दिन मैंने ली हूँ उस दिन के बाद में, सैटरडे मॉर्निंग से लेकर के, और 3 दिन तक मैंने लिए 3 मई तक। तो उसके बाद मेरे को फीवर नहीं आया, इसमें नहीं दिखेगा। प्लस मेरे को ये D60 दिया था मेरे को, प्राइस D3 60 के है ये। तो ये दिया था वंस इन अ वीक, अभी तक मैं ले रही हूँ इसको। और तीसरा दिया था ये पैंडी, जो कि आपको खाली पेट लेना होता है कि भाई दवाइयों की वजह से, आपको एंटीबायोटिक की वजह से पेट में गड़बड़ ना हो, गैस ना बने, उस चीज़ के लिए रहता है। और एक जिंकोविट दिया था। ये जिंकोविट आप ये रेड ऑरेंज स्ट्रिप से पहचान सकते हो कि ये जिंकोविट था। और इसकी इसका जो लुक है टैबलेट का वो जेम्स जैसा है, जिंकोविट का रेड होता है, रेड कलर की जेम्स प्लस जैसा। विटामिन सी दिया मेरे को ये, च्यूएबल टैबलेट। हाँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को दी उन्होंने, है वही चीज़। और प्लस एलेग्रा, जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जिन लोगों को एलर्जिक होते हैं जो लोग, तो उनको एलेग्रा मैंने एक भी नहीं लिया, एज इट इज़ मेरा पैक रखा हुआ है ये तो मेरे वाली का एज इट इज़ रखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे ये लेनी चाहिए, क्योंकि एलेग्रा का मुझे पता है, क्योंकि इसको हम देते थे, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो ओवरऑल मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का जो मकसद है, वो मेरा यही है कि एकदम से कोई भी फीवर आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है कि भई हाय अब तो फीवर आ गया और अब तो भैया एकदम से क्या होगा। पैनिक मत होइए, अपना थोड़ा सा पेशेंस, पहले तो पेशेंस रखिए अपना। अगर आपको लगता है कि मतलब सीवियर है, तो उस केस में आप टेस्ट की तरफ जाइए, कि ऐसा ना हो कि भैया ज़रा सा फीवर हुआ और लाइन में जाके लग जाओ, जो कि प्रसाद ना भी हो तो प्रसाद लेके घर आ जाओ। और एकदम कोविड टेस्ट करने के लिए मत भागो, क्योंकि प्रसाद एट लास्ट मिल ही जाना है उसमें भी। तो कम से कम आप इंटरेक्शन, जितना कम से कम आपका एक्सपोजर होगा, आउटर एक्सपोजर जितना कम होगा, उतने आप सेफ रहोगे। फीवर आता है तो आपको ना मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर से आप ना बात करो अपने, और उनसे हिसाब से दवाइयाँ लो, लेकिन एकदम से पैनिक मत हो, अपने आप को चेक करते रहो। मैं इतनी डर गई थी कि भाई अपने है ना पॉइंट्स, ये जो होते हैं ना अपने पॉइंट्स होते हैं कि भाई हर तरह के, यहाँ पे हार्ट का, लीवर का, सबके पॉइंट्स होते हैं। मैं सुबह शाम डेली अपने सारे हाथ को, पॉइंट्सों को, सबको दबाती थी कि कहीं तो कुछ होगा रिलैक्स होगा मुझे। तो मतलब
इतना हाइपर नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, डेली गार्गल करना है 2 बार कम से फिटकरी कम। के साथ एलम मिला के। आप माइल्ड अलम मिलाइए, नहीं मिलता है तो आप सेंधा नमक मिलाकर करें तो अच्छा रहेगा। 2 बार कम से कम आपको गार्गल करना है और 2 बार आपको स्टीम लेनी है ड्यूरिंग योर फीवर टाइम, है ना। फीवर हो रहा है उस समय पे 2 बार आप स्टीम लो, 2 बार आप गार्गल करो, अपना योगा करो उस समय पे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप खाना खाओ, नहीं भूख लगती है कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा खाना खाओ, खूब अच्छे से खाना खाओ और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान रखो, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे भाई हैं उनको भी यही चीज़ हुई सेम। इवन भाई को जब कहते हैं कि फीवर एक बार मतलब घर में है ना, एक बार किसी को होता है तो सबके होता है, तो भाई को भी हुआ, भाई के दोनों बच्चों को भी हुआ और भाभी को भी हुआ। तो सेम प्रिस्क्रिप्शन ही चल रहा है लोगों का कि भाई वही डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है, वही आयुर्वेदिक लेनी है, वही डोलो लेनी है, डोलो 650 लेनी है, वही आपको है ना विटामिन जिंकोविट लेनी है, विटामिन सी लेनी है, आपको विटामिन डी लेनी है। तो मतलब ये सारे मल्टीविटामिन जो इम्यून सिस्टम को आपको बूस्टअप करेंगी, एंटीबायोटिक है जो आपके फीवर को कंट्रोल करेगी, आपका जो डोलो है, पैरासीटामोल है, वो आपके फीवर को उतारने में हेल्प करेगी। तो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है और अभी तक ठीक है सब कुछ। तो बस इतना ही है कि एकदम से पैनिक मत हो, दूसरे की तरफ भागो मत कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया और फीवर तो है ही, अब आप टेस्ट करवाओ, अब 4 दिन बाद आपको उसकी रिपोर्ट आएगी, 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो 3 से 4 दिन तक करोगे क्या। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास करना है और साथ में अपनी मेडिकेशन आपको चालू कर देनी है। तो इस सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहोगे और खाना पीना अच्छे से खाना है और थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाना है, चाहे कैसा भी फीवर हो। नॉर्मल, अभी ये तो कोविड के नाम दे दिया गया है, नॉर्मल फीवर में भी हम अपने घर में आइसोलेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आइसोलेशन फॉलो करो। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल करके आप ठीक हो जाओगे। और किसी किसी का फीवर 4 दिन रहता है, किसी का 5 दिन रहता है, किसी का 9 से 10 दिन रहता है, किसी का 12 से 14 दिन भी रहता है। जैसे कि मैं अपने घर में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा 8 दिन रहा, 8 दिन के बाद में नहीं हुआ। मेरे भाई का 10 दिन रहा, बच्चों का एक का बड़े वाले का 5 दिन रहा, दूसरे वाले का तीसरे दिन रहा, भाभी का 6 दिन रहा। तो मतलब वेरिएशन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आपको वायरल भी होता है तो कहते हैं 3 से 4 दिन में हो जाता है ठीक, लेकिन कई बार वायरल आगे खींच भी जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई हाइपर होने वाली बात नहीं है कि भाई एकदम से कोविड हो ही गया। हो भी गया होगा तो भी आपको मेडिकेशन तो लेना ही लेना है। तो आप अपना ये सब चालू कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। और डॉक्टर से एक बार बात कर लो, नियर बाय नहीं मिलता है तो प्रैक्टो से आप यूज़ कर सकते हो। उसकी डिस्कवरी मैंने की थी। हाँ, मतलब उस समय पे दिमाग एकदम से है ना ज़ीरो पे हो जाता है कि अब क्या करें। मैं एक बाबा जी वाली बात बोल सकता हूँ यहाँ पे। बोलो। कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसी सिचुएशन हो, मैं मानता हूँ आपका सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट हथियार आपकी सूझबूझ, आपकी खुद की अकल, आपकी खुद की नॉलेज। उसको पूरा घरे घोड़े लगा दीजिए काम पे उसको। और बहुत पेशेंटली काम करो, बहुत सूझबूझ के साथ काम करो, सोच सोच के। हाँ, अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, हाइपर नहीं होना है। सबसे पहले तो रिलैक्स होकर के अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है, सोचना है कि करना क्या है उसके बाद। और प्लीज़ हॉस्पिटल तो तब जाओ कि जबकि आपकी खुद की हालत ये हो कि भैया अब आउट ऑफ कंट्रोल, अब कुछ नहीं है, लास्ट आपका बचे ना, लास्ट बचे। लास्ट का लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हॉस्पिटल का, लास्ट ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन। आप कितने वीडियो दे सकते हो कि वहाँ पे खुद मारामारी इतनी हो रखी है, तो आपको वो कौन अटेंड करने वाला है, कौन आपको मैनेज करेगा, कौन आपको देखेगा। घर में तभी आपको 4 बार खाने देने वाला होंगे, बाहर तो कोई वो आपको है ना दवाई देने वाला भी नहीं होगा, कोई वहाँ जाके पटकना ही है और कुछ नहीं होना। और तो ऐसी बात नहीं कि लोग ठीक नहीं हो रहे, ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में एक है ना 88 ईयर्स की आंटी हैं, वो ठीक होकर के आई हैं, काफ़ी लोग ठीक होकर आए हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन एग्जैक्ट सही जगह कहाँ पहुँचे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इतनी ज़्यादा मारामारी हो रखी है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ का रेशियो बहुत कम है। अब न्यूज़ वाले क्या दिखा रहे हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि रियलिटी क्या है और न्यूज़ में क्या है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने डेली लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए।
बाहर है ना जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम हो सके तभी जाइए। और प्लीज़ डेली अगर आपको ज़रूरत है और ना भी है तो शाम को सोने से पहले गार्गल और स्टीम लेकर के प्लीज़ सोइए। और अपने अभी भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारी में ही, अभी भी हम कर रहे हैं, हम गार्गल डेली करते स्टीम हैं। रोज कर रहे हैं। हम डेली गार्गल और स्टीम करते हैं, काढ़ा लेते हैं, एक टाइम काढ़ा लेते हैं। हाँ, काढ़ा का भी वीडियो काढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने उस समय पे अपने फीवर टाइम पे काढ़ा, फ्रूट्स, चाय, दूध, दलिया, खिचड़ी, खाना, मतलब मैंने इतना खाया है कि। और एक चीज़ और कि इतनी हस्बैंड ने सेवा की है, मम्मी के बाद में सेकंड ये हुआ कि भैया इतनी ज़्यादा सेवा मिली, मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई। और मुझे भी बहुत मेरी ज़्यादा। मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई, ये भी एक बात है। हाँ, मुझे मेरी मम्मी की कमी ऐसे उस टाइम में महसूस बिल्कुल भी नहीं हुई। खाना मतलब मुझे डैडू ने इतना ज़्यादा किया। हाँ, कि मुझे भूख लगती थी तो खाना मुझे मिल जाता था। डैडू को आई डोंट नो हाउ कैसे आइडिया लगता था कि मुझे भूख लगती, मैं खुद बोलने से पहले ही बोल देते थे आजा भूख लग रही होगी, खाना खा ले। घर को इतना साफ रखा, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना घर साफ रहेगा। और मैं खुद काफ़ी बच के कर रहा था सब कि ज़्यादा गंदा ना हो, बट घर इतना साफ रखते थे वो कि मतलब वाकई मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई इस टाइम। आई रियली लव हिम। थैंक्स टू गॉड फॉर दैट। सो आप लोग जैसे कुछ अगर इस तरह के कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो प्लीज़ हाइपर ना हो, रिलैक्स रहें थोड़ा सा। नहीं, ओबियस है, समझ सकते हैं कि भाई ये जो सिचुएशन आती है तो पैनिक है कि आसपास की जो चल रही है तो डरावनी सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एकदम तुरंत आप बाहर भागने की कोशिश करें। और कॉमेडी वीडियो देखो, सबसे हंसना, इम्पोर्टेंट थिंग, लाफ्टर इज योर बेस्ट मेडिसिन। नहीं वाकई में ये काम करता है। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखो और कॉमेडी वीडियोस देखो, ये सारी भीड़ में मत जाओ। और आप 2-3 जो डॉक्टर्स हैं ये वाकई में एक बार आप जाके चेक करना। डॉक्टर के अग्रवाल वो आज नहीं हैं, लेकिन इनके प्रीवियस वीडियोस देखना। डॉक्टर संजीव कुमार वो सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही सही डॉक्टर हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो ABP पे नहीं है, हाँ, तो कौन सा वाला चैनल है ये? मुझे नाम भी नहीं पता। उस चैनल पे आते हैं वो भी, तो आप देख सकते हो। न्यूज़ चैनल है, काफ़ी प्रख्यात डॉक्टर है। हाँ, मेदांता में है इस समय पे वो, गुड़गांव में। वो काफ़ी प्रैक्टिकल डॉक्टर हैं, तो वो सारा सोल्यूशन घर में बताते हैं कि भाई इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी जो डेली लाइफ है, डेली का जो आपका रूटीन है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। और अपने आप को एक बार पैनिक सिचुएशन में मत लेकर के आइए। और अपने आप पे और अपने डॉक्टर्स पे भरोसा मत खोएं। हाँ, अपने पे और अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कोई आपको लगे कि आपके पास प्रॉब्लम है या मेरे पास उसका सोल्यूशन है, या फिर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है आपके पास सोल्यूशन है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इस समय पे एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे का हाथ का, एक दूसरे की सोच समझ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नॉर्मली मैं, ये तो आज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉर्मली मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ या फिर आपके कोई रेमेडी लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगे हैं या फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अगर आपको जेन्युइन लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे और प्लीज़ बताना कैमरा सेटअप्स कैसे लगते हैं हमारे चैनल के, क्योंकि कैमरामैन का सपोर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। शेयर तो करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि भाई किसी की एक प्रॉब्लम से किसी के दूसरे को सोल्यूशन मिल जाए तो और हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, कि टाइम भी नहीं जा रहा है हमारा एक शेयर बटन दबाने में। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करना। और नए हो तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक देना। बाय। मिलते हैं एक और नए किसी नए प्रोडक्ट के साथ, कोई नए रिव्यू के साथ, किसी नई रेमेडी के साथ। तो सी यू टिल देन, बाय बाय।